अच्छा स्वभाव रखने वाले 20 कैदी हुए रिहा। आजीवन कारावास की सजा काटने जेल में कैद थे बंदी। रुआसी आंखों के साथ मिला परिवार। बता दें कि केंद्रीय जेल रीवा में आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जेल के अंदर वर्षों से कैद अच्छा स्वभाव रखने वाले ऐसे 20 बंदियों की रिहाई की गई है, जिसके बाद जेल प्रबंधन ने कैदियों के जिलों में कलेक्टर और सीओ को पत्र लिख इनके जीवन यापन की व्यवस्था कराने की बात कही है। वहीं जेल से रिहा होते ही सभी कैदी खुशी खुशी अपने घर के लिए रवाना हो गए तथा नम आंखों से परिवारजनों ने उनका स्वागत किया। बताया जा रहा है कि रिहा हुए सभी 20 बंदी हत्या की सजा काटकर आज बाहर आए हैं। बता दें कि भारत देश आज आजादी का अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ के रूप में मना रहा है। इस अवसर पर देश भर में जगह जगह हर्षोल्लास के साथ लोग खुशियां मना रहे हैं तथा स्वतंत्रता संग्राम में अपना बलिदान न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों को याद किया जा रहा है। ऐसे में हर वर्ष की तरह केंद्रीय जेल रीवा से इस वर्ष भी 20 कैदियों को रिहाई की गई है, जिसके बाद वह भी खुशी खुशी अपने घर के लिए रवाना हो गए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज केंद्रीय जेल रीवा से 20 कैदियों की रिहाई हुई है, जिसके बाद जेल प्रबंधन ने कैदियों के जिलों में कलेक्टर और सीओ को पत्र लिख उनके जीवन यापन करने की व्यवस्था कराई है। कैदियों को हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर जेल से रिहा किया जाता है। ऐसे में इस वर्ष भी 20 कैदियों की रिहाई हुई है। जेल से बाहर आने के साथ ही कैदियों के मन में उत्साह दिखा और कुछ अच्छा कर दिखाने की भावना लेकर बंदी जेल से रिहा हुए तथा अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। इसके अलावा 20 कैदियों की रिहाई में सबसे कम उम्र 33 वर्ष के कैदी का कहना है कि हत्या के आरोप में उसे सजा हुई थी, जबकि उसने यह अपराध किया भी नहीं था। बावजूद इसके अब घर जाकर वह यहाँ से सीखे हुए गुणों को अपने जीविकोपार्जन के उपयोग में लाएगा और एक नई जिंदगी की शुरुआत की जाएगी। कैदियों की रिहाई के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए जेल अधीक्षक ने बताया कि जेल में अच्छा स्वभाव रखने वाले आजीवन कारावास की सजा काटने वाले कैदियों को हर वर्ष 15 अगस्त तथा 26 जनवरी के दिन रिहा किया जाता है, जिसके तहत आज एक बार पुनः रीवा जिले से 20 कैदियों की रिहाई की गई है। प्रस्तुत है जेल अधीक्षक SK उपाध्याय से प्राप्त जानकारी के अंश। कि क्या कहते हैं, आपका लड़का मर्डर कर दिया, बस इतना मैं जानता हूँ। कहाँ किसका मर्डर हुआ था, क्या था, कैसे क्या? मैं उसी गांव में लड़की का रही थी, इसकी मर्डर हुआ था, बस हो गए। तब मैं जानता हूँ, मेरे को कुछ मालूम है। क्या उम्र रही होंगी और फिर कैसा क्या? ऐसे 18 में इसकी रहा हुई उम्र, ऐसे बस हो गया। इतने मैं जानता हूँ और कुछ नहीं जानता। क्या नाम है आपका? चंद्रभान बर्मन। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा से 20 कैदी रिहा हो रहे हैं। ये कैदी सभी कैदी 302 के आरोपी हैं और सभी आजीवन कारावास की सज़ा से दंडित थे। इन कैदियों को जिला प्रशासन से स्तर पे इनका रिहाई प्रकरण तैयार करके भेजा गया था। जेल हेडक्वार्टर से राज्य शासन के पास भेजा गया था। राज्य शासन के अनुमोदन के बाद इन 20 कैदियों को पात्र पाया गया, जिनको आज दिनांक को रिहा किया जा रहा है। इनमें कोई ऐसे कैदी भी हैं जो बहुत ज़्यादा उम्र के हैं? हाँ, एक कैदी है जो 63 वर्ष का है, बाकी एक बहुत छोटा कैदी भी है। तो विभिन्न ये कैदी काम भी जेल में सीखे हैं बहुत सारा। रोजगार मूलक प्रशिक्षण जो भी इनको दिया गया है वो इन्होंने सीखा है। विभिन्न जो हमारे स्कूल है, उद्योग हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, तो इनको हम लोग परिमार्जित करने का लगातार प्रयास किया है हम लोगों ने। साथ ही साथ हमारा मकसद ये है कि ये कैदी अब समाज की मुख्य धारा में जाएं और पुनः किसी भी प्रकार का कोई अपराध कारित न करें, ताकि इनको और इनके परिवार को किसी अन्य असुविधा का सामना करना पड़े। कई गंभीर अपराधों का अपराधी कई होते हैं, इनका चयन कैसे करते हैं, किनकी लिस्ट में? इनमें जो महामहिम राज्यपाल महोदय को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत शक्तियाँ प्राप्त हैं, उसके तहत इनको सज़ा में छूट का प्रावधान होता है। इसमें आजीवन कारावास के कैदियों को जो सज़ा है उसका प्रावधान 20 वर्ष जेल में निर्धारित किया गया है। उसमें ये 14 साल सूखी सज़ा काटते हैं और 6 वर्ष इसी सज़ा के दौरान माफ़ी प्राप्त कर लेते हैं। जब इनके 20 वर्ष कंप्लीट हो जाते हैं तब वो सज़ा में रिहाई के पात्र हो जाते हैं। इस दौरान जेल में उनका जेल प्रवेश दिनांक से आज दिनांक तक चाल चलन, रहन सहन, आचरण, अनुशासन, ये सब कुछ उत्कृष्ट श्रेणी का होना चाहिए, तभी ये कैदी पात्र होते हैं। इनके रोजगार के लिए क्या कुछ प्रयास? इनके रोजगार के लिए जो हमारे जेल में विभिन्न प्रकार के उद्योग चल रहे हैं उनमें इनको प्रशिक्षित किया गया है। ये कैदी बाहर जाके अपना पुनः रोजगार स्थापित करेंगे और परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे।